नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कर्क लगन की जातकों के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए मई का महीना किस तरह से रहने वाला है। और इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जो है वो कर्क लगन के जातकों की विशेषताएं बताएंगे। दूसरे पार्ट में हम जो है वो मई के महीने की जो भी प्रेडिक्शंस रहेंगी वो हो गया। और थर्ड पार्ट में जो है वो आपका रेमिडियल पार्ट है कि क्या अगर आपके जन्म कुंडली में जन्म आपके लगन का स्वामी चंद्रमा अगर कोई बुरे इफेक्ट्स दे रहा होगा तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले कर्क लगन के जातकों के बारे में बतला दें कि बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि प्राशर ऋषि जी ने कहा है कि चंद्रमा मन सो जाता, कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का रिप्रेजेंटेटिव है, मन का कारक है। और मन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब वहाँ पर व्यक्ति जो है वो बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा कम करता है। तो इसलिए ये लोग बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग एक बात को लेकर के मन में बहुत दिनों तक रखते हैं ना, वो उसी बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे उसने कुछ कह दिया, और हालांकि जिसने वो कहा है वो तो भूल जाता है, उसको मालूम भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी बात को दिल पे रखने की आदत जो होती है वो कर्क लगन वालों की होती है। और इसी की वजह से थोड़ा सा इनका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहने की कोशिश हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली उसी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं। और क्योंकि आपका मोक्ष ट्राइन का साइन है, पहला ही साइन है, तो मोक्ष की जो फर्स्ट जर्नी होती है ना वो यहाँ से इस हाउस से शुरू होती है। आपका जल तत्व की राशि है, तो इमेजिनेशन इस राशि में बहुत ज़्यादा है कि मतलब किसी भी चीज़ को ये बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। इमेजिनेशन पावर के साथ साथ इनके पास इंट्यूटिव पावर भी होती है कि इनको पहले से ही पूरा आभास हो जाता है कि क्या चीज़ होने वाली है। उसके साथ साथ अगर ये पानी वाली जगहों पे रहते हैं जहाँ पानी का कोई सोर्स है आसपास, रिवर है, कुआं है, या कोई आपकी जो है वो तालाब है, तो वहाँ पे इनको मन जो है बहुत प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि जो केकड़ा इनका साइड सिंबल है वो पानी के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। अच्छा, इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी ये कभी किसी समस्या में हो या इनको कोई प्रॉब्लम हो तो इनको सबसे पहले जो है ना वो अपने पास्ट जो बचपन की इवेंट्स हैं उसको याद करना चाहिए। मतलब उन बातों को जितना ज़्यादा करेंगे तो इनका जो है ना वो जो इनके अंदर विष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो अब हम मई के महीने में देखते हैं कि क्या इनका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देवगुरु जो है वो बृहस्पति की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति जो है वो आपकी लगन के हिसाब से जो है आपके अष्टम भाव में संचार कर रहा है। आपका 6th हाउस का लॉर्ड है और भाग्यस्थान का आपका 9th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में गया है, तो ये एक विपरीत राजयोग की जो है ना उत्पत्ति कर रहा है। और अष्टम भाव में जो है कुंभ राशि में जाने पर जो है ये आपको कहीं ना कहीं कोई पैतृक धन जो होगा, गुप्त धन जो होता है हमारा, वो प्राप्त करवा रहा है। गूढ़ रहस्यों की प्राप्ति ये करवा रहा है। रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि भाग्य के थोड़े से ये नेगेटिविटी बता रहा है, मतलब आपको संघर्ष के बाद चीज़ें मिलेंगी, चीज़ें जरूर मिलेंगी लेकिन थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेंगी। बृहस्पति इस तरह से ये दिखला रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड एट्थ में होकर गया, तो ये कहीं ना कहीं मतलब आपको जहाँ पे आपके काम कोई फंसे होंगे ना वहीं पे ये काम निकलवाएगा, क्योंकि इसने विपरीत राजयोग करना है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ से दिलाने वाला है। धर्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी, है ना, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे गया तो ये जर्नी वहाँ से रिलेटेड करवाएगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये करेगा। अब जो ये इस समय जो है ये वृश्चिक नवांश में गया हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र में इस वक्त संचार कर रहा है। तो ये वृश्चिक नवांश में गया, वृश्चिक नवांश आपके 5th हाउस में आता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो है ना जो आपकी कुछ जिंदगी में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस लेकर के आएगा बहुत बड़ी। वो चेंजेस हो सकता है आपका कोई लवर की वजह से मिले, है ना, या तो कोई लवर आपकी लाइफ में नया आएगा या कोई पुराना है तो वो उस तरह से कोई ना कोई चेंजेस आने लगे। बच्चों की वजह से यहाँ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि बच्चे फॉरेन चले गए, है ना, कोई नया इवेंट चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। और लॉटरी सट्टे से भी आप ऑल ऑफ ए सडन पैसा गेन कर सकता है, क्योंकि वहां पर 11th हाउस से राहु भी इसको देख रहा है आपका कि तू वहाँ बैठा हुआ है आपके 5th हाउस में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका वृश्चिक नवांश में जो ट्रैवल कर रहा है ये सारे रिजल्ट्स आपको ये गुरु बहुत अच्छे पॉजिटिव देने वाला है, क्योंकि ये आपके ट्राइन में बैठा हुआ है वृश्चिक नवांश। तो गुरु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिनको दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा आपने लीवर का ख्याल रखें, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होकर अष्टम भाव में गया है तो कई बार ये डिजीज की संभावना भी बढ़ा देता है। तो आप इस तरह से इसमें ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो आपकी जन्म कुंडली में योग कारक होता है, कर्क लगन वालों के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट होता है। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके 2 केंद्र स्थान का और त्रिकोण स्थान का स्वामी बनता है, पंचम और दशम भाव का स्वामी। और अभी आपका ये मंगल जो है वो 12th हाउस में बैठा है, तो ये आपसे वहां से मांगलिक दोष का निर्माण कर रहा है।
और मंगल की दृष्टि जो है वो दो आपके काम त्रिकोण में पड़ रही है, आपकी फोर्थ हाउस में, आपके थर्ड हाउस में और साथ में आपके सेवन्थ हाउस में। तो ये कहीं ना कहीं डिजायर्स उत्पन्न कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके काम के प्रति जो है ना, बहुत जो है वो सेक्सुअल डिजायर्स को ये अग्नि दे रहा है। अच्छा, ट्वेल्थ हाउस में गया है तो कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन और सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये दे रहा है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वहां गया है तो थोड़े पूर्व पुण्य जो है ना आपके वो बता रहा है कि कुछ क्षीण हो गए हैं, मतलब, और आपके कोई आपको जो इस समय जो है वो आपका कुल देवता के श्राप की भी कोई बात कर रहा है। प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छा है क्योंकि आपका टेंथ का लॉर्ड आपका ट्वेल्थ में गया है, तो कहीं बाहर से जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है ना, लैंड से रिलेटेड कोई जो है रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो वो सारा पैसा उनको यहाँ पे मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए जिनको मंगल की दशा अंतरदशा और प्रत्यंतरशा होनी है। सिर्फ हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू ये क्रिएट कर सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स को जैसे बाहर जाना है, वीजास है, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा या बच्चों के से थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो बच्चे बाहर फॉरेन के लिए स्टडीज में जा सकते हैं। और मंगल आपके ट्वेल्थ हाउस में गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी जो बुद्धि में तीक्ष्णता है वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्वेल्थ में चला गया फिफ्थ का ऑर्ड, तो वहां पे उसकी वजह से थोड़ा सा कम करेगा। और मनी वाइज भी आप ज़्यादा देर तक कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट ना करें, उसको जितना जल्दी आप अपने पास वापस ले लें तो अच्छा है, क्योंकि ट्वेल्थ में गया तो थोड़ा वहां से फाइनेंस के लॉसेस भी बतला रहा है आपको, लॉटरी में अगर आप पैसा लगाते हैं। टेंथ का लॉर्ड गया है तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है मंगल आप। उसके बाद हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो आपकी जन्म कुंडली में होता है वो आपका ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बनता है और थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है, और इस समय ये वृक राशि में आपके इलेवेंथ हाउस में, उपचय हाउस में, हाउस ऑफ गेन में बैठा हुआ है। तो ये आपको हर तरह से गेन करवा रहा है। ट्वेल्थ का लॉर्ड होकर के इलेवेंथ में गया है तो ये खर्चे बता रहा है, लेकिन खर्चे ये बतला रहा है सबसे पहले आपकी इनकम, आय के सोर्स बढ़ाएगा, है ना। हो सकता है आप लोन भी लें, खर्चे इसने बढ़ाने हैं आपके, तो वहां से आपको ये दिखा रहा है। बुद्धि में प्रखरता स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये ट्रांजिट है आपका, है ना। और साथ साथ जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मीडिया से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जुड़े हुए जो लोग हैं, सिनेमाटोग्राफ से जुड़े हुए जो लोग हैं, है ना, वेब डिजाइनिंग वाले हैं, फोटोग्राफी वाले, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। थर्ड हाउस का लॉर्ड है आपका और आपके इलेवेंथ हाउस में बैठा है, तो नए आपके कोई न्यू फ्रेंड्स यहाँ बन सकते हैं ना, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, जो ये इस तरह की इंडिकेशन यहाँ दे रहा है। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है तो कोई फॉरेन का एलिमेंट भी जो है ना वो आपकी लाइफ में यहाँ कोई आ सकता है, या फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट आपको दिखेगा, मतलब जो इवेंट ऐसा जो आपके लिए अच्छे के लिए होगा यहाँ पर ना। कोई बाहर से कोई आपका फ्रेंड यहाँ बन सकता है, शादी होनी है तो कोई उनका फॉरेन का कोई व्यक्ति जो है ना उनकी लाइफ में यहाँ आ सकता है, और आपको अपने सीनियर्स का भी जो है वो पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनका सहयोग यहाँ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम भाव को बतला रहा है, तो कुछ नई इनिशिएटिव्स यहाँ लेंगे बुध की वजह से। हालांकि राहु वहाँ बैठा हुआ इसके साथ, तो थोड़ा आपके अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को थोड़ा सा आप संभाल के रखें कि वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य जो है वो आपकी राशि के लगन के हिसाब से सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके उपचय हाउस में चला गया, इलेवेंथ हाउस में, तो ये भी आपको गेन ही बता रहा है। लेकिन थोड़े परिवार कुटुंब की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप उसकी टेंशन उनकी ज़्यादा लेंगे कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है, या मेरे फाइनेंसेस कहीं ऊपर जा रहे हैं, नीचे तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये आपको धन करवाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी आपका इलेवेंथ हाउस में गया है, तो फाइनेंसेस अब आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, कोई इंक्रीमेंट वहाँ लग सकता है उनको, और किसी हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी दोस्ती हो सकती है, या कोई वो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, सेकंड हाउस से रिलेटेड है। और आपको हो सकता है अपनी वाइफ की वजह से भी थोड़ा सा इनकम कहीं ना कहीं से मिलनी शुरू हो जाए, ससुराल पक्ष से वहाँ कोई इनकम आपको होती हुई नजर आ रही है सूर्य की वजह से। तो सूर्य आपको कुल मिलाकर के प्रॉफिट ही प्रॉफिट करके दे रहा है। सूर्य का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है और उपचय हाउस इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड बनता है, और इलेवेंथ हाउस में बैठा हुआ, तो ये आपको हर तरह से सुख सुविधाएं देता हुआ नजर आ रहा है। लैंड, मकान, भूमि, वाहन से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं, ये वहां पर आपको ये आपके सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मैरिटल अफेयर्स के लिए अच्छा है कि जिनकी जो नए नए दंपत्ति जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए जो है वो अच्छी खुशखबरी लेकर के आएगा। इलेवेंथ हाउस में गेन ही करवाएगा आपको ये, और कहीं ना कहीं आपको नए व्हीकल लेने का योग भी बता रहा है शुक्र के साथ, क्योंकि राहु का कॉम्बिनेशन भी वहां पर है, सूर्य भी वहां पर बैठा हुआ है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो आपका पैसा खर्च करेगा ना वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करवाएगा। तो गाड़ी आप वहाँ खरीद सकते हैं, लग्जरी की रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर वो खरीदते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड इलेवंथ में गया है, तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बुद्धि में मतलब शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, या आपका जैसे आजकल जितने भी वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स हो गया, इस टाइप की चीज़ों की तरफ वो अपना समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे।
तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा पढ़ाई के लिए हानि हो सकती है। तो वहाँ वो अपनी स्टडीज़ में फोकस रहें तो उनके लिए वो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी राहु की। तो राहु जो है आपको 11th हाउस में जो आपकी कीर्ति बढ़ाता है। कीर्ति मीन्स नेम और फेम, कहीं ना कहीं से आपको नेम और फेम मिलेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में उनको अगर उनका राहु, नेटल का राहु भी वहीं बैठा हुआ है तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जैसे कोई प्रधान के इलेक्शन में खड़ा है या कोई भी आपका लोकल इलेक्शन है या आपका स्टेट लेवल का इलेक्शन है, तो वहाँ पे वो इलेक्शन में उनको विन होने के चांसेस पूरे पूरे नजर आ रहे हैं राहु की वजह से। राहु यहाँ आपको 11th हाउस में यात्राएं करता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी जर्नी ये करवाएगा किसी ना किसी तरह से, है ना। और अगर जो बिजनेस से रिलेटेड है या जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जो आपका MSMEs है ना, तो उनके लिए ये राहु का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ से जो है आपके 7th हाउस को भी देख रहा है ना। तो यहाँ से और 3rd हाउस को भी देख रहा है, तो आपकी जर्नी, शॉर्टेस्ट जर्नी ये करवा रहा है। तो हर तरह से इसका पॉजिटिव आपको राहु का मिलेगा। नेम और फेम ये दिला रहा है ना। बस ये थोड़ा सा हिडन अफेयर यहाँ क्रिएट ना करवा दे, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी वो एक हो सकती है। और आप थोड़ा सा इल गॉटन मनी की तरफ जो है आपका मन ना लग जाए, तो ये थोड़ा सा वो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसके राहु के। अदरवाइज राहु आपको नेम, फेम और आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग बतला। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की। तो सैटर्न जो है वो आपकी लगन के हिसाब से 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और आपका 7th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड 7th में गया, तो 8th हाउस को मांगल्य स्थान कहा जाता है। तो जो लेडीज हैं उनके लिए जो है ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। अगर उनको दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर से चल रही होगी, मांगल्य का मतलब होता है मैरिटल ब्लिस, मतलब उनके पति के तरफ से उनको प्रेम जो है वो सब प्राप्त होगा। हालांकि 7th हाउस में सैटर्न के जाने पर जिनकी विवाह योग्य उम्र होगी और उनको इसकी दशांतर दशा चल रही होगी, तो शादी में थोड़ी सी ये डिले बतला रहा है कि थोड़ा सा आपको वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। प्रोफेशन में और आपकी पार्टनरशिप में जो है ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और संयम बरतना पड़ेगा। मतलब आप वहाँ पे चालाकी मत करें, तो ये बहुत अच्छे सेट रिजल्ट देगा। आप अपने मन को जो है वो अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ रखें, है ना, और जो है वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करें हर तरह से, तो सैटर्न वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। सैटर्न इस समय जो है वो आपके चंद्रमा के नक्षत्र में संचार कर रहा है, श्रवण नक्षत्र के 3rd चरण में, मिथुन नवांश में। तो इस समय जो है वो आपके 12th हाउस में इसका है। तो और इस समय शनि ने और राहु ने, क्योंकि राहु भी जो है वो आपके चंद्रमा की नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रखी है चंद्रमा को। और 12th हाउस में है, दोनों ही मिथुन नवांश में है, तो कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ आपको सैटर्न की वजह से थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये आपके खर्चे बहुत करवा देगा। नींद आपकी डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, है ना, और आपके बेड प्लेजर में भी सैटर्न कम, नीरसता का भाव उत्पन्न कर देगा। राहु भी वहीं गया तो उसको से वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रहा है। शनि का जो आपका एस्पेक्ट्स है वो आपका लगन पे पड़ रहा है, तो वही आपको कहीं ना कहीं आपकी नेम और फेम तो बढ़ा रहा है कि आपको पब्लिक इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है कि लोग उन पर विश्वास करना शुरू कर देंगे जो भी वो कहते हैं। लेकिन जो है वो आपकी मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, तो वाइफ को अपने हस्बैंड से थोड़ा दूर होने की चांसेस लग रहे हैं। हालांकि मैरिटल ब्लिस यहाँ पे ये दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे केतु की। तो केतु आपके जो है वो 5th हाउस में है। आपके 5th हाउस में धर्म त्रिकोण में आपके जो आपका धर्म त्रिकोण के साइन में बैठा हुआ है, तो केतु कहीं ना कहीं आपको धर्म के प्रति जो है वो आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। यहाँ लॉटरी से भी आप, जैसे आजकल जो MPL है या IPL में आप वहाँ पैसा लगाइए, ये आपको वहाँ से पैसा गेन करवा के देगा, क्योंकि केतु जो है वो वृश्चिक में जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो केतु इस तरह से ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, बाहर जाना हो तो बाहर ही आपको यहाँ से भेज सकता है। ध्वज कीर्ति योग, मतलब आपकी नेम और फेम में भी ये वृद्धि कर रहा है। राहु उसके ऑपोजिशन पर है और साथ ही साथ वहाँ पे वीनस भी है, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस को भी केतु जो है वो इंक्रीज करता हुआ ही नजर आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा पर मैंने जैसे कहा कि इस समय चंद्रमा के नक्षत्र पर राहु और शनि का ट्रांजिट हो रहा है, और ये दोनों मिथुन नवांश में। तो कहीं ना कहीं जिनका आपका मकर लगन होगा, वृश्चिक लगन है और कर्क लगन वाले तो खैर है ही है, उनकी माता को कष्ट बतला रहा है कि मदर की तरफ से उनको टेंशन देखने को मिल सकती है कि मदर बीमार हो जाए, या खुद भी उनको जो है वो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन का समय वो झेल रहे होंगे। क्योंकि शनि जो है और राहु जो है वो व्यक्ति में ना एक तरीके से आलस्य उत्पन्न करता है, या उसको सोचने में राहु बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है। आदमी बैठा रहेगा तो सोचता रहेगा, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर देगा, वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो इस समय इन लोगों को जो है, जो ये लगन मैंने आपको बतलाई, खास करके
अकेले नहीं रहना है, किसी न किसी की कंपनी में आप रहें, है ना, कोई फ्रेंड्स के साथ रहें, घर में बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना है, नहीं तो आपको ये शनि और राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते। तो इस तरह से ये आपका इफेक्ट हमने देखा। अब हम बात करते हैं रेमेडियल एस्पेक्ट्स की। तो चंद्रमा की सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो होती है पानी से रिलेटेड कोई भी इवेंट। तो आप पानी में कोई जो है वो आप सबसे पहले तो नारियल बहाते रहें, जटा वाला नारियल, जितना आप पानी में बहाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। दूसरा इसके लिए, क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने अपने सिर पे धारण कर रखा है, तो आप शिवालय पर जा करके जल चढ़ाएं। तो जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होगी, मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी वहाँ से दूर हो जाती हैं। उसके अलावा जो गृहिणी है वो घर में ध्यान रखें कि दूध कभी भी उनका उबल के चूल्हे में नहीं जाना चाहिए, मतलब दूध जलना नहीं चाहिए, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पे देता है। उसके अलावा जब भी आप कोई धार्मिक आप कार्य करें या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ का हो, तो आप जो है वो एक कलश में दूध और पानी डाल करके उसको स्थापित कर दें। तो वहाँ पर वो आप उसको चंद्रमा को अगर स्टैब्लिश कर देते हैं तो आपके मन पर उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और सभी कार्य आपके सिद्ध होने शुरू। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।